कि मैं स्कूलिंग में एक एवरेज स्टूडेंट था, तो इधर इंजीनियरिंग के लिए फिर मैंने जाने का सोच के और मैंने अपनी जो कॉलेज लाइफ है वो बीएससी, मैं एनसीसी सीनियर अंडर अफसर था। मेरा भी यही एक सपना था कि एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मेरे पास हो। एसएससी के बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं था कॉलेज टाइम तक, बस ये था कि साथ वाले एक दो दोस्त थे, उन्होंने तैयारी करने का फैसला लिया था कि मैं एसएससी की तैयारी करूंगा। एक मेरे सीनियर थे, वो जब उनकी कॉलेज लाइफ खत्म हुई तो वो दिल्ली चले गए थे एसएससी की तैयारी करने। दिल्ली जाते ही एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है उसकी जो पढ़ाई का जो रूटीन है, मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी बन जाएगा उसका। यही हालत मेरे साथ, बहुत कम रूटीन रहा मेरा। लेकिन जैसे एक बार कोचिंग कंप्लीट हो गई थी, सेल्फ स्टडी मोड में आए, उसके बाद से लाइब्रेरी में बैठने का रूटीन भी बनने लगा, बैठने लगे धीरे धीरे। शाम को अगर आप मुखर्जी नगर में जाओगे कोचिंग टाइम छूटने के टाइम में, या फिर कोचिंग ज्वाइन कर मतलब सुबह का जो कोचिंग का टाइम है उस टाइम पे, तो इतनी भीड़ मिलेगी, इतनी भीड़ मिलेगी कि उसको देख के ये लगेगा इतने लोग में मेरा नंबर कहाँ से आया। जो एसएससी की एवरेज स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है वो कैसे क्या अपनी पढ़ाई को शुरू करे? एक दिल्ली जाना पड़ेगा एक ऑफिसर बनने के लिए, या फिर अपने जैसे राजस्थान में रह के या अपने स्टेट में रह के तैयारी कर सकता है? ऐसा कुछ बताइए जिससे। एसएससी का एक पैटर्न है, उसको अगर आपने पकड़ लिया तो एसएससी के एग्जाम क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल रटने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको अगर वो पैटर्न समझ में आ गया, क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया, तो आप एसएससी क्रैक कर लो। 10 बुक्स को एक एक बार पढ़ने से बढ़िया एक बुक को आप 10 बार पढ़ लीजिए, वो ज्यादा बेटर। दोस्तों स्वागत है एक न्यू पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं और कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में एवरेज स्टूडेंट रहे हुए हैं। जो स्टूडेंट एसएससी से गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं, एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह पॉडकास्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं वो प्रिवेंटिव ऑफिसर के पद पर कार्यरत है और एसएससी के 5 एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। आज इनसे बातें करेंगे, बहुत सारी उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। नमस्कार देवेंद्र जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। सर, आपकी स्कूल लाइफ से लेके और आपका एसएससी का पूरा सफर जानना है, कैसे क्या रहा बताइए पूरा हमारे व्यूवर्स को। मेरी स्कूलिंग जो है वो बचपन से सीकर में हुई है, और पहले 10th के बाद में, और मैंने साइंस बैकग्राउंड से 12th की। अच्छा। और यहीं सीकर से मेरी लगभग सारी जो स्कूल है उसमें मैं एवरेज स्टूडेंट रहा। 12th भी सीकर से आपने की थी क्या? जी बिल्कुल, 12th भी मैंने सीकर से ही की। मैंने सुना आपने 12th 2 बार की हुई है, ऐसा क्या कारण पड़ा कि 2 बार करनी पड़ी आपको? जी हाँ, एक्चुअली ये था कि मेरा सपना था कि नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए। अच्छा। तो उस टाइम क्या था, नेवी और एयरफोर्स के जो एग्जाम के लिए कॉल लेटर थे परसेंटेज बेसिस पे आते थे। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम जब 12th हुई थी तो उसमें मेरे परसेंटेज कम थे, जिससे मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे जो एग्जामिनेशन की जो कॉल लेटर भी हैं वो भी आएंगे। अच्छा। तो मैंने 12th दोबारा करने की सोची, और उसके साथ ही मैंने आईआईटी और एआईट्रिपल की जो एग्जाम थी उसके लिए भी कोचिंग में एडमिशन लिया था। तो मैंने सोचा एक साल उधर भी जा रहा है, साथ में दोबारा 12th कर लेता। फिर आप आईआईटी की तरफ क्यों नहीं गए? फिर क्या आईआईटी और एआईट्रिपल में सिलेक्शन नहीं हुआ? जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी कि मैं स्कूलिंग में एक एवरेज स्टूडेंट था, तो इधर इंजीनियरिंग के लिए फिर मैंने जाने का सोच के और मैंने अपनी जो कॉलेज लाइफ है वो बीएससी से की। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मैंने नवलगढ़ पोदार कॉलेज से की। राजस्थान से आपने की? जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। अभी तो यहाँ शेखावाटी यूनिवर्सिटी लग गई है, लेकिन पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में ही ये जो पोदार कॉलेज थी। सर, आपकी कॉलेज की लाइफ के बारे में बताइए, कैसे क्या रही फिर बीएससी की लाइफ? जैसा मेरा स्कूल लाइफ में था, कॉलेज लाइफ में भी मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था। यहाँ तक कि फिजिक्स जो रही वो मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट रहता था। फिजिक्स मुझे बहुत कम समझ में आती थी। तो सेकेंड ईयर जो थी उसमें फिजिक्स में मेरे 2 बैक भी रही थी, जो फाइनल ईयर में जाके मेरी क्लियर हुई थी। पीसीएम वालों को तो फिजिक्स तो अच्छी होती है, आपका ऐसा क्या रहा? किसी की फिजिक्स बढ़िया होती है, किसी की केमिस्ट्री बढ़िया होती है। मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपको बायोलॉजी भी लेनी चाहिए थी ना, उसके चक्कर में बायोलॉजी नहीं लेने का क्या कारण था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो जब 11th और 12th में जब पीसीएम थी तो बाद में कॉलेज लाइफ में भी पीसीएम ले रखी करूँ। अच्छा, और कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐसा कुछ रहा हुआ आपकी? हाँ, एक्स्ट्रा में मैं एनसीसी सीनियर अंडर अफसर था कॉलेज में, तो अभी भी एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट मेरे पास है। कॉलेज में
राजस्थान में कॉलेजों में सुना चुनाव भी होते थे, उसमें भी रुचि थी क्या आपकी कोई? जी बिल्कुल होते हैं। चुनाव में किस बच्चे की रुचि नहीं होती? लगभग सारे जो एक कॉलेज लाइफ का स्टूडेंट होता है वो चुनाव में हिस्सा लेता ही है, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्टली मैं भी चुनाव में हिस्सा लेता था। खुद से चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कंपेनिंग में मैं बहुत बार मतलब चुनाव में एक्टिवली कंपेनिंग करता था। तो मतलब आपने पूरी कॉलेज लाइफ में चारों तरफ ध्यान रखा है। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मुझे लग रहा है कि मेरा था इंटरेस्ट पहले से ही, और वो बाद में मैंने अपना कंटिन्यू रखा। और एसएससी में जाने का फैसला कैसे हुआ कि एक बीएससी वाला एसएससी में जा रहा है, ये अब कैसा फैसला लिया? इस तरफ का अगर हम देखें तो नॉर्मली एक स्टूडेंट यही चाहता है कि पढ़ लिख के स्कूलिंग और कॉलेज जब एजुकेशन खत्म हो जाए उसके बाद एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले ले, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का जो क्रेज अपनी तरफ है नॉर्थ इंडिया में, वो मुझे नहीं लग रहा कहीं और होगा। तो मेरा भी यही एक सपना था कि एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मेरे पास हो। एसएससी के बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं था कॉलेज टाइम तक। बस ये था कि साथ वाले एक दो दोस्त थे, उन्होंने तैयारी करने का फैसला लिया था कि मैं एसएससी की तैयारी करूंगा। एक मेरे सीनियर थे, वो जब उनकी कॉलेज लाइफ खत्म हुई तो वो दिल्ली चले गए थे एसएससी की तैयारी करने के लिए। तो जब मेरी भी कॉलेज खत्म हुई तो मैंने भी एसएससी की तैयारी करने का फैसला लिया और एसएससी की तैयारी करना शुरू किया। एसएससी की तो सर तैयारी राजस्थान से भी हो सकती है, आपका दिल्ली जाने का क्या फैसला रहा जिसके कारण दिल्ली जाना पड़ा? वही था कि जो मेरे सीनियर मैंने बताया, उनके भी शायद कोई जान पहचान के दोस्त लोग रहे होंगे कि जो दिल्ली से तैयारी कर रहे थे। तो जब वो दिल्ली चले गए तो एक तो ये था कि उनसे थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी, दूसरा एक दोस्त और चला गया था दिल्ली में उन्हीं के साथ रहने के लिए। तो ये था कि एक ग्रुप में अगर हम करेंगे थोड़ा एक दूसरे से कंपटीशन रहेगा, तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब दिल्ली जाने के बाद में आपका सिलेक्शन तक का सफर कैसे रहा? तो दिल्ली जाते ही एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है उसकी जो पढ़ाई का जो रूटीन है, मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी बन जाएगा उसका। यही हालत मेरे साथ भी रही। मैंने शुरू में जाते ही कोचिंग वोचिंग ज्वाइन किया। जो एसएससी का बेस था मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, तो इनकी मैंने कोचिंग वगैरह ज्वाइन की। अब पूरे दिन में ये कोचिंग का रूटीन चलता था, शाम को कोचिंग से फ्री होके लाइब्रेरी चले जाते थे। लाइब्रेरी में इतना पढ़ने का रूटीन था नहीं, शुरू में तो बहुत कम रूटीन रहा मेरा, लेकिन जैसे एक बार कोचिंग कंप्लीट हो गई थी, सेल्फ स्टडी मोड में आए, उसके बाद से लाइब्रेरी में बैठने का रूटीन भी बनने लगा। बैठने लगे, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। फिर उसमें ये भी था कि शुरू में जिस कोचिंग में मैं था वो एक वीकली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते थे। अच्छा। जो कि ऑफलाइन मोड में होता था, अच्छा। पेपर और पेन के साथ। अभी तो सारी एग्जाम्स जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं। तो मैं वीकली वो मॉक टेस्ट दिया करता था। जब अच्छा। शुरू में मैं वहाँ गया था तो मैंने देखा कि वो 1 घंटे का मॉक टेस्ट जो एसएससी प्री का होता था, अच्छा। वो लोग 50 मिनट 55 मिनट में कंप्लीट करके निकलते थे, लेकिन अच्छा। मेरा 1 घंटे में भी आधा पेपर भी हल नहीं हो पाता था। तो आप डिमोटिवेट नहीं होते थे उस टाइम पे? डिमोटिवेट का तो नहीं, लेकिन मुझे ये लगता था कि या तो ये बीच में छोड़ के जाते होंगे या फिर ये कोई बहुत ही सालों से तैयारी कर रहे होंगे कि इनका इतना जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है। अच्छा। फिर धीरे धीरे जब मेरे भी वो मार्क्स बढ़ने लगे, पेपर थोड़ा ज़्यादा सोल्व होने लगा, तो समझ में आने लगा कि ये टाइम के साथ साथ जो है ये तैयारी बढ़ती चली जाती है, और अपने आप जो टाइम मैनेजमेंट है, एसएससी मेनली टाइम मैनेजमेंट का खेल है, तो टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। दिल्ली में मुखर्जी नगर है जो कोचिंग का हब मानते हैं, बिल्कुल। उसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि क्या क्या एक नए स्टूडेंट को बाहर से, क्योंकि गांव देहात से ही दिल्ली में तैयारी करने जाता है, उनको क्या क्या प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, वो थोड़ा बताइए। प्रॉब्लम का सामना यही है, गांव देहात से जो जाता है उसको सबसे पहले तो दिल्ली रास नहीं आएगा, वहाँ इतना पोल्यूशन है। अच्छा। एकदम डेंस एरिया है। रहने के लिए आपको एक छोटे से मकान में रह रहे हो, खाना वाना खाने के लिए आपको वो नहीं मिल पाता जो गांव में आपको सब कुछ मिल पाता है। रहने के लिए भी मुझे नहीं लग रहा कि आप वहाँ सेटिस्फाई होंगे वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उससे। लेकिन वही है, जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। उसके साथ ही जैसे शाम को अगर आप मुखर्जी नगर में जाओगे कोचिंग टाइम छूटने के टाइम में, या फिर कोचिंग ज्वाइन कर मतलब सुबह का जो कोचिंग का टाइम है उस टाइम पे, तो इतनी भीड़ मिलेगी, इतनी भीड़ मिलेगी कि उसको देख के ये लगेगा इतने लोग में मेरा नंबर कहाँ से आएगा। तो अगर वहाँ डीमोटिवेट होते हैं, कुछ लोग मोटिवेट भी होते हैं,
कि इन्हीं के साथ मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ये भी तो तैयारी कर रहे हैं, मैं भी इन्हीं के साथ तैयारी कर रहा हूँ, ये निकलेंगे तो मैं भी निकलूंगा। कुछ लोग डिमोटिवेट भी होते हैं कि इतने लोगों में सीट तो इतनी है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो मेरा कहाँ से सिलेक्शन होगा। वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपने दिल्ली में कितनी साल तैयारी की? मैं एक्चुअली 2016 लास्ट में दिल्ली गया था। उसके बाद कोरोना टाइम आया था। अब कोरोना टाइम पे बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ा? हाँ, कोरोना टाइम स्टूडेंटों पे स्पेशल क्या इफेक्ट पड़ा जिसके कारण? बहुत लोगों की जिंदगी जो थी वो कोरोना टाइम ने बदली थी। जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने यही कहा कि कोरोना में हम सेल्फ स्टडी करेंगे, और उन्होंने अपना पूरा समय जो है अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाया, तो उनका सिलेक्शन हुआ। कुछ लोग ये थे कि कोरोना टाइम में घर चले गए या किसी और काम में एक्टिव हो गए, और इधर तैयारी से अगर उनका ध्यान हट गया तो बिल्कुल कंपटीशन से भी बाहर हो गए। लेकिन मेरे लिए कोरोना टाइम थोड़ा पॉजिटिव रहा कि उस टाइम में मेरी तैयारी और ज़्यादा बढ़िया हो। कैसे हुई आपकी? मैं कोरोना टाइम में घर नहीं आया था, मैं दिल्ली में ही था। अच्छा। और उस टाइम CGL 2019 की एग्ज़ाम थी, उसके लिए मेरी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन थी। लेकिन वो बोलते हैं ना कि अकेले हार्ड वर्क से ही कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत एक लक का साथ भी होता है। तो उस दिन एग्ज़ाम के दिन मेरा लक थोड़ा ठीक नहीं था। ओके। तो 2019 में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन उसके जस्ट अगले ही अटेम्प्ट में और मेरा CGL 2020 से मुझे इंस्पेक्टर मिल गया। तो आप कभी डिमोटिवेट भी होते थे एग्जाम में? जैसे कोई एग्जाम देने जाते थे फिर यार सिलेक्शन नहीं हो रहा, कुछ ऐसा? नहीं, वो अगर आप टाइम टू टाइम मॉक लगा रहे हो तो एक एग्जाम का जो फियर है ना, ये मॉक टेस्ट जो होते हैं एग्जाम फियर आपका क्लियर करते हैं। जितने आप मॉक टेस्ट लगाओगे, एग्जाम का डर जो है वो आपके अंदर से उतना ही बाहर निकल जाएगा। आपको एक एग्जाम का जो भूत होता है ना, वो डराता है आदमी को। जब मेन एग्जाम में बैठते हैं तो आप मॉक टेस्ट दोगे तो आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे, तो मेन एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा, तो डिमोटिवेट ज़्यादा होते नहीं उसके बाद। क्योंकि कई मॉक टेस्ट इतने हार्ड होते हैं कि कई इतने इजी होते हैं, तो समझ में आने लग जाता है कि जो एग्जाम का जो मार्क्स है ना, वो डिपेंड करते हैं कि उसका लेवल कैसा था। तो वही सेम मॉक टेस्ट में भी होता था। तो डिमोटिवेट होने का तो कोई वो नहीं। सर, एक नए स्टूडेंट जो SSC की एवरेज स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है, वो कैसे क्या अपनी पढ़ाई को शुरू करे? एक दिल्ली जाना पड़ेगा एक ऑफिसर बनने के लिए, या फिर अपने जैसे राजस्थान में रह के या अपने स्टेट में रह के तैयारी कर सकता है? ऐसा कुछ बताइए जिससे। SSC का एक पैटर्न है, उसको अगर आपने पकड़ लिया तो SSC के एग्जाम क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्टली SSC अपना पुराना पैटर्न फॉलो करती है। अच्छा। तो अगर सिलेक्शन, किसी को बहुत जल्दी सिलेक्शन चाहिए और उसको ये है कि मुझे इतना मतलब वाइड नहीं पढ़ के और एक रास्ता जो फिक्स SSC की तरफ लेके जाए वहीं जाना है, तो वो SSC के प्रीवियस ईयर के 10 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और GK, उनको बार बार उनको रिपीट करो। लगभग पैटर्न वही फॉलो करता है, थोड़े बहुत डाटा चेंज होते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको समझना ही पड़ेगा। बिल्कुल रटने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको अगर वो पैटर्न समझ में आ गया, क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया, तो आप SSC क्रैक कर लो। मतलब कहीं से भी कोचिंग भी जरूरी है या ऑनलाइन से भी काम चल जाएगा? ऑनलाइन भी एक कोचिंग है आजकल तो। यूट्यूब पे इतने प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के अलावा भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे भी इतने चैनल हैं जो कि आपको सिस्टमेटिकली हर एक सब्जेक्ट का सिस्टमेटिकली आपको पूरा वो दे रहे हैं, टॉपिक वाइज दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यूट्यूब से भी की जा सकती है इतनी कोई। मतलब एक सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। हाँ, सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। दूसरा, वो एक बात बोलते हैं ना कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से बढ़िया एक बुक को आप 10 बार पढ़ लीजिए, वो ज्यादा मैटर करता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अगर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, निरंतरता बनाए रखें और हिम्मत ना, अपने डिप्रेशन और डिमोटिवेशन अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो उससे बचने की कोशिश करें, और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, आप ये मान के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन परीक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित समस्या आ रही हैं, वह कमेंट कीजिए, उनका समाधान करने की हम कोशिश करेंगे।